ज्वाइंट एडजॉइंट लीजिएगा, फिर ब्रैकेट ए और लिखिएगा पावर, यहाँ पे लिखना है ऐसे मॉड ऑफ ए का पावर n-2 इंटू क्या होगा ये एडजॉइंट निकालेंगे किसका, जो मैट्रिक्स एडजॉइंट निकाले थे उसी मैट्रिक्स का फिर से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होगा मॉड ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए। चलिए 2/2 का बनाते हैं ना, 3/3 का तो समझ में आ गया, 2/2 का कैसे बनाएंगे वो देखो, इसको हटा दे, हो गया इन्वर्स तक कंप्लीट। है 2/2 का बनाने जा रहे हैं, 2/2 का एडजॉइंट निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, कंप्लीट। वो आसान होता है, बस आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो पूछता है। हटा दे इसको। पहला टॉपिक है, इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे, एक तो देखेंगे हम लोग माइनर, दूसरा देखेंगे हम लोग कोफैक्टर और तीसरा देखेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और एक बोलते हैं इसको हम लोग, दोनों बोलेंगे, एडजॉइंट बोलेंगे या एडुकेट बोलेंगे, दोनों भी बोल सकते हैं। हो गया, ये तीन देखेंगे, एक और देखेंगे हम लोग इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से सबसे हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स वाला जितना क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को आपको अच्छे से समझना है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको दिखेगा कि निकालना है, उसमें क्या होगा। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा जिसमें आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, 2 इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना होगा। तो ये इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सबसे जो क्वेश्चन होगा ये इसका प्रोसीजर है यहाँ तक पहुंचने का, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इसको और लगा लेते हैं, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक लास्ट टॉपिक आता है इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर हम लोग डिटरमिनेंट को अलग से इसका प्रॉपर्टीज वाइज सॉल्व करेंगे। तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको सब चीज समझाते हैं। इनवर्स का ही एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको लिखना तो है नहीं, इसका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, एलिमेंट्स लिख देते हैं इसका, लिख लीजिए आप लोग भी लिखिए, एलिमेंट्स इसका दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1। बात नहीं कीजिए दक्ष, तुम भी बात कर रहा है बहुत, आवाज वही लास्ट बेंच से आ रहा है। 1 2 -3, ठीक है, फिर दिया हुआ है 2 1 2 -1 3, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, एडुकेट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सब इसमें इनवर्स निकालना है। हम लोग यहाँ पे सीधा सीखेंगे, इसमें करना है आपको फाइंड ए इनवर्स, हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले माइनर और मैं जैसे निकलेगा वो, उससे पहले भी क्या हुआ, लास्ट क्लास में जो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले थे वो निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे। मॉड ऑफ ए निकालने के लिए लास्ट क्लास भी बताए थे और अभी भी बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे निकलेगा। जो आए थे उन लोग को पता होगा, निकाल सकते हैं, जो नहीं आए थे उसके लिए देखिए, आप किसी रो या किसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग अलोंग हम लोग क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 है यहाँ पे, 1 को आप बाहर लिखिए, ध्यान से समझिएगा, 1 को बाहर लिखिए। अब 1 से रिलेटेड जो रो और कॉलम समझ में आता है आपको, कॉलम रो, ठीक है। तो आप इसको और इसको हाइड कीजिए, क्या क्या बच रहा है आपके पास, 2 -3 -1 3, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 6 होगा, ठीक है। फिर बीच में माइनस होगा फॉर्मूला का, और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -1 × -3 कितना हो जाएगा, +3, माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला का है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला में, तो साइन में जब हम लोग लेते हैं तो फर्स्ट वाले में प्लस लेते हैं, सेकंड वाले में माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ पे फिर हम लोग माइनस लेंगे, यहाँ से प्लस माइनस प्लस होता है, ध्यान से समझिएगा। फिर अब बाहर किसको लेंगे, इस 1 को बाहर लेंगे, ठीक है। जब इस 1 को बाहर ले रहे हैं तो ये रो हटेगा और ये कॉलम हटेगा, ध्यान से देखिए, ये वाला 1 ले रहे हैं तो ये 1 को बाहर लिख दिए, ब्रैकेट लेंगे, ये 1 में रो और ये कॉलम हट गया, टी शेप में हट रहा है, तो बच क्या कह रहा है, 1 2 -3 3, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3, फिर माइनस 2 × -3 तो -6, और फॉर्मूला का माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है ये सबको, तो
कोर्ट में बैठा हुआ है, टाइपिंग करते रहता है बैठ। इधर समझो ना पहले, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, फिर लास्ट में क्या है साइन प्लस का, तो ये प्लस लेंगे यहाँ पे। अब ये 1 बच गया, ये 1 को अब हम लोग बाहर लिखेंगे, यहाँ पे इस 1 को बाहर लिख दिया। अब क्या बच रहा है, ये कॉलम और ये रो हाइड होगा, बचेगा क्या क्या आपके पास 1 -1 2 और 2। क्लियर है? इधर नीचे माथा किया हुआ है। 1 × -1 कितना होगा -1, फिर 2 × 2 कितना हो जाएगा -4। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये देखिए 6 - 3 3 2 ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 और ये आएगा, ये हो जाएगा -9, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस, निकाल लिया कितना आया माइनस का 11। अब ये देखिए आगे का चीज जो इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना है कि ये कैसा वैल्यू आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। आगे हम इसमें बताएंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्यों नहीं करेगा, ये नॉन जीरो आना चाहिए, तो नॉन जीरो आ गया। अब हम लोग इसका आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो सबसे पहले आप माइनर को समझना है तो कोफैक्टर समझिए, माइनर खुद समझ में आ जाएगा। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकलता है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट निकलेगा एलिमेंट्स A11 का कोफैक्टर निकलेगा। A11 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, और माइनर दोनों एक ही चीज है, बस साइन का डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 का प्लेस कौन सा है, ये A बता रहा है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, और 1 क्या बता रहा है कॉलम, रो और कॉलम बता रहा है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप अगर हाइड कीजिएगा तो ये रो हट जाएगा, क्या बच रहा है आपके पास 2 - 3। इसको आप अच्छे से ऐसे लिख लीजिए अरेंज करके, तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे 2 - 3 3 -1 लिख लिए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना होगा ये हो जाएगा आपके पास 6, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9। कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं तुम, कितना हो जाएगा ये प्लस का 3, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं 6 + 3 होता है 9 होता यहाँ पे, ठीक है ना, वहां ना नीचे लास्ट है जो 3 यहाँ पे माइनस प्लस ना। अच्छा ये माइनस मिला के बोल रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट निकाले तो फॉर्मूला वाला माइनस कहाँ गया, जब अभी सब कर रहे हैं माइनस, सब में बीच में माइनस लिख रहे हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा 3। अभी साइन को हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं, तो ऐसे ही कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट निकलेगा, किसका निकलेगा, फिर ऐसे ही सेम वैल्यू निकालेंगे A12 का निकालेंगे। तो A12 का क्या निकलेगा, इसमें फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो होना चाहिए और सेकंड कॉलम होना चाहिए। तो कौन सा एलिमेंट का निकलेगा, ये 1 का, ठीक है। इसको अगर आप हाइड कीजिएगा तो ये टी शेप में हाइड हो गया, बचा क्या एलिमेंट 1 2 -3 और 1 2 -3 और 3, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं हम लोग 1 2 -3 और 3। सिंप्लीफाई कीजिए, कितना होगा ये 3, और ये आ जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 3 + 9 6 होगा, तो हो जाएगा टोटल 9। सब जाग रहा है, हमको लगा गलत बना के निकल जाए। अब कौन सा एलिमेंट का निकलेगा A13, तो A13 में कौन सा एलिमेंट है, देखिए ये वाला 1 बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा आपका A13। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड होगा, क्या बचेगा 1 2 2 -1 1 2 2 -1, यही बच रहा है ना। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना होगा ये हो जाएगा आपका -1 और फॉर्मूला में आता है -4, तो कितना हो जाएगा ये -5 निकल गया। ये 3 हम निकाले हैं, बाकी आप लोग को निकालना है, समझ रहे हैं ना। अब सुनिए, अभी नहीं, अभी मेरा बात पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। 3 निकल गया आप लोग से, हम 3 निकाल दिए। अब दूसरा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये 2 1 को लेंगे और इसमें क्या क्या ये हाइड होगा और बीच वाला हाइड होगा, तो 1 2 3 4 फिर ऐसे निकलेगा, सारा ऐसे पैटर्न से निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप इसमें कोई साइन अपने से यूज कर रहे हैं, क्या अभी तक कोई साइन यहाँ पे नहीं लगाए हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन इसमें जब कोफैक्टर वर्ड यूज आएगा, माइनर के बाद कोफैक्टर आता है,
तो कोफैक्टर में यहाँ पे साइन यूज होता है, वो एक टेबल अगर आप समझिए तो इससे होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट होगा प्लस में खत्म होगा, याद हो जाएगा ये। आप इससे इसका साइन यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे देखिए -1 का पावर लिखिए, इसके ऊपर -1 का पावर लिखेंगे, इसको हटा के दिखाते तो ज्यादा समझ आएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। -1 का पावर लिखे और ये 1 1 है ना, तो 1 1 है तो मतलब क्या हो जाएगा 1 + 1, और यहाँ पे आया कितना था वैल्यू 3, तो -1 का पावर कितना हो गया 2, तो क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया? -1 का पावर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3। तो ये जब साइन हम लोग यूज करने लगते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर, तो ये हो जाएगा 3। माइनर क्या हो रहा है, साइन यूज नहीं किए हैं तो माइनर है, और क्या बोले ये साइन कन्वेंशन सही है, -1 है इस वैल्यू पे ही आ रहा है, ये जो साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं ना। देखिए अब ये माइनस, जब -1 आएगा ना, ये साइन यूज करने का तरीका है। जैसे साइन यहाँ पे लेंगे ना प्लस माइनस, यहाँ पे आप देखिए दूसरा वाला साइन लगाई, तो दूसरा वाला साइन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 और 2 दिख रहा है, तो 1 और 2 लिख रहा है, तो -1 का पावर क्या लिखेंगे 1 + 2, तो कितना हो जाएगा -1 का पावर क्यूब, और -1 का पावर क्यूब मतलब -1, तो सेकंड वाला में क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और साइन को यूज करने के लिए आप ये प्रोसेस लगा सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला से यहाँ पे माइनस प्लस को चेंज कर सकते हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है? हाँ, आप लोग को मतलब सबसे शॉर्ट वाला चीज यार, दोनों सीख लीजिए, स्कूल में हो सकता है ये बता दिया जाए, ये बताया, दोनों में जो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कैसे करना है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे अपने से माइनस लगा देंगे, फिर इसमें क्या होगा, तीसरा वाले में क्या है प्लस है, और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस ही रहेगा, तो एज इट इज रहेगा। अब आपको किसका निकालना है 2 1 का, 2 2 का, और 2 3, फिर 3 1 3 2 3। चलिए निकालिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। हाँ, इसको पहले लिख लीजिए। क्या हुआ, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप सबका माइनस निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब माइनस निकल जाएगा तो सब में क्या करेंगे साइन लगा देंगे, लास्ट में सबका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस करके हो गया। चलिए अब जिससे जिससे पूछ रहे हैं, जिसका आ गया वो सही सही बताइएगा, ठीक है। एक इसके बाद आएगा A21 का कितना वैल्यू आ रहा है -4, कोफैक्टर सीधा बताइए -4, ठीक है, तो कोफैक्टर आ गया इसका -4। आगे बोलिए, फिर आ रहा है A22 का वैल्यू कितना आ रहा है 1, फिर A23 का वैल्यू कितना आ रहा है -3 या +3, ठीक, हल्ला नहीं +3। आगे फिर ये हो गया 3 1 का ना, 3 1 का आ रहा है -5, सबका सही है ये। फिर A32 का कितना आ रहा है +4, सबका सही है +4, साइन लगाने के बाद, ठीक है। फिर सबका निकल गया इतना। अब इसको आप एक मैट्रिक्स में अरेंज कर लीजिए, तो सारा एलिमेंट को लिख लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग मान लिए बी एलिमेंट, और सब मैट्रिक्स को ऐसे लिख लीजिए। क्या क्या एलिमेंट आ रहा है देखिए, पहला कितना आया था 3 था, दूसरा -9, फिर तीसरा -5, फिर 2 1 का वैल्यू कितना है -4, फिर 3, अच्छा ये 1 है ना, 1, फिर 3 है, फिर है आपके पास -5, फिर 4 1, ये निकल गया। ये कोफैक्टर्स का पूरा निकाल लिया हम लोग। अब इसका क्या करना है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेना सिखाए थे लास्ट क्लास में, आप नहीं आए थे लास्ट क्लास में, जो नहीं आए, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एक हम लोग एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बी का जो ट्रांसपोज लेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बात समझ में आया? तो एडजॉइंट तक क्लियर हो गया। अब एडजॉइंट इसका बी ट्रांसपोज हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1, तो ये क्या निकल गया आपका एडजॉइंट। क्लियर है? जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, हाँ कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, वो क्या बन जाएगा एडजॉइंट। आज समझ में आ गया।
तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है। इसके बाद क्या बचा है, लास्ट बचा हुआ है टॉपिक में इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए हम लोग निकाल चुके हैं, पहले कितना निकाले थे, मैग्नीट्यूड कितना निकाले थे, -11 था। पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ये आ जाएगा आपके पास ए इनवर्स का वैल्यू, ये आएगा आपके पास 1 बाई -11 था ना, ऐसे लिखेंगे -11 को, और फिर मैट्रिक्स बना देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 और ये 1। समझ आ गया ये? इंटू करेगा तो सारे एलिमेंट में करेगा तो सारा फ्रैक्शन में दिखेगा। जैसे ये आएगा 3 बाई -11 तो फ्रैक्शन दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे सब में यहाँ बाहर 2 आ गया, 2 आ गया, सब कटने वाला है तो मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा तो अच्छा दिखेगा, ऐसे फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज क्लियर है, बोलो अब क्लियर है? एक मिनट उसको बोलने दीजिए। ये समझ में आया? इसका ट्रांसपोज, तुम लास्ट क्लास नहीं आया था ना, इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो रो में एलिमेंट दिख रहा है ना उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। रो में क्या दिख रहा है, देखो 3 -9 -5 है, तो उसी को क्या कर रहे हैं 3 -9 -5 है, फिर -4 1 3 है, -4 1 3 कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर -5 4 1 है, -5 4 1 है, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। अब कॉलम में कन्वर्ट कर दिए तो वही ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, और इसी को हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे मॉड ऑफ ए से, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, हो गया, इसको लिख रहे हैं क्या आप लोग? ये समझिए, जैसे अगर आप बोलते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स करेंगे ना, इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है आपको क्या बनता है, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1, तो वो बन जाएगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें एक और चीज समझिए, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर आपको बोलेंगे कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो उसका मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स क्या होगा 1/2, तो वैसे मैट्रिक्स में उसका इनवर्स क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। समझ में आ रहा है? अगर इसी में एडिशन में बोलेंगे तो 2 का एडिशन में इनवर्स क्या होगा, तो 2 का एडिशन में इनवर्स होगा -2, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0, तो एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है 0 और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है 1, और मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है? कभी कभी आप देखिएगा, जैसे ये आप इसमें पढ़ते होंगे ना, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें आपको ये चीज दिख रहा होता है कि a प्लस -a इक्वल्स टू 0 करते हैं, यहाँ पे वहाँ दिखता होगा, बुक में कभी आप ध्यान दिए होंगे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जहाँ दिख रहा होगा ना, वहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। इसको लिखिए, उसको भी नोट कीजिए। तुमको इसमें दिक्कत हो रहा है, तो ये निकालने में दिक्कत हो रहा था कि ये टेबल वाला निकाल रहा था, हो रहा था ना, तो ये निकालने के बाद यही वाला टेबल जो है ना, इसी में अरेंज कर दिया जाएगा। पहला एलिमेंट में प्लस होगा, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कोफैक्टर बन जाता है। चलिए एक 2/2 का बनाते हैं ना, 3/3 का तो समझ में आ गया, 2/2 का कैसे बनाएंगे वो देखिए। इसको हटा दे, हो गया, इनवर्स तक कंप्लीट। ये 2/2 का बनाने जा रहे हैं, 2/2 का एडजॉइंट निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, परफेक्ट। वो आसान होता है, बस आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो पूछता है। हटा दे इसको, देखिए क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है मैट्रिक्स है, -3 है, 5 है, और दूसरा दिया हुआ है 2 और 4, 2 और 4, -3 5 2 और 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, माइनर कोफैक्टर, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो निकालिए कितना होगा वैल्यू, 2/2 का देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा। आओ आप सामने आ, तो उठो वहां से, जाओ जाओ, तुम भी उठ कर जाओ, आराम से समझिए आप। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, खाली है अभी, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, -3
और 4 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा -12, फिर बीच में माइनस 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा -12। अभी आपको क्या बताया कि जो मैग्नीट्यूड आ गया वो क्या, ठीक। आप एक चीज समझिए, जब यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड पे देख रहे थे तो मैग्नीट्यूड क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अभी आप जब एडजॉइंट निकाल रहे थे तो फॉर्मूला देखे थे आप, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम, 1/mod ऑफ ए, ये लिख रहे थे ना। अगर ये 0 हो जाता, अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। 1/0 क्या होता है, ये फर्स्ट क्लास में बताए थे, अनडिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन होता है 1/0, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं वो 0 हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है, कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। A = 0 then A is singular matrix, A not equals to 0 then A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। बात समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, अब इसका हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट, कोफैक्टर एडजॉइंट सब निकल जाएगा। 2/2 में बहुत आसान होता है, तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे या कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालिए तो कितना हो जाएगा, पहले कितना हो जाएगा, A11 का निकालिए, A11 का कितना हो जाएगा, -3 को हाइड कीजिए, देखिए -3 को हाइड कीजिए और -3 का रो और कॉलम हटाना है, क्या बच रहा है 4 लिख दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा निकालेंगे, A12 का, A12 में कौन सा हाइड करेंगे, 5 को हाइड किए, क्या बचेगा 2, लिखने वाला इधर ध्यान दीजिए पहले, आपको 5 को हाइड किए क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। दूसरा क्या बचेगा, नेक्स्ट क्या आएगा 2 1 का, 2 1 का क्या आ जाएगा 5, फिर 2 2 का क्या आ जाएगा -3। अभी बताया कि साइन कन्वेंशन यूज करें, साइन क्या क्या आता है इसमें, जब 2/2 का था तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको लगा दीजिए। तो पहला में प्लस है तो प्लस ही आएगा, दूसरा में माइनस है, यहाँ माइनस रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, इस वजह से क्या होगा माइनस होगा। फिर थर्ड में क्या होगा, 2 1 में माइनस, इसमें क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस पहले से तो प्लस जाएगा, माइनस ही रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, एक बार चेक कीजिए इसको। और इसी को हम लोग क्या बना देते हैं, बी मैट्रिक्स बना देते हैं, तो बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 4 -2 -5 माइनस, कोई दिक्कत। अब इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 -2 -5, ट्रांसपोज ले लिए तो निकल गया, कोई दिक्कत। अब इसमें एक चीज आप ध्यान से देखिए कि 2/2 का जब एडजॉइंट निकाल रहे हैं ना, तो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो आप इतना निकाल के तो देखिएगा नहीं, 2/2 में आपको एडजॉइंट निकालना है, तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया है, कोफैक्टर में क्या डिफरेंस आया है। हुआ क्या है, ये 3 है, 3 और 4 अपना प्लेस चेंज कर रहा है ना, और बाकी वाला जो है वो प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है, याद रहेगा। तो 2/2 में जैसे क्या है ना, 2/2 में पूछा जाएगा इनवर्स बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, तो आप इतना नहीं बनाना है, कोफैक्टर एडजॉइंट नहीं निकालना है, बस आप देखिए क्या कर रहे हैं। जैसे आप बहुत सारा एग्जाम दीजिएगा ना, मेंस आएगा, सीओटी आएगा, सब में आएगा ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तो आपको देखना है क्या, ये दोनों अपना प्लेस चेंज कर रहा है, कर लिया चेंज, 4 वहां और 3, और दूसरा 5 और 2 क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, तो ये -2 हो गया, ये -5 हो गया। अब इनवर्स निकालना टफ होगा क्या, इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, ए इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/mod A एडजॉइंट ऑफ, तो ये आ जाएगा 1 कितना आया था -22, तो -22 और एडजॉइंट कितना निकला है आपका 4 -5 -2। देखिए लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट नहीं प्रॉपर्टीज है इसका, लिखो लेट ए कैपिटल ए, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then adjoint of A equals to mod of A का पावर n-1। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, सबको बस याद रखिएगा।
एडजॉइंट मॉड ऑफ एडजॉइंट का मॉड इक्वल्स टू ए का पावर n माइनस 1 और n यहाँ पे क्या दिखा रहा है ऑर्डर ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नोट कीजिए देखिए ऑब्जेक्टिव इससे बनता है एक तो लिख लीजिए इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स if A is an invertible matrix of order 3 and mod of A equals to 5 मतलब मैग्नीट्यूड इसका 5 दिया हुआ है मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5 देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ A मॉड निकालना है एडजॉइंट ऑफ A का ऑर्डर कितना दिया हुआ है इसका 3 ऑर्डर का है मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना दिया हुआ है 5 आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ P 25 सबका आया फॉर्मूला क्या बताया अभी इसका मॉड ऑफ ए पावर n माइनस 1 मॉड ऑफ ए का मतलब 5 पावर कितना होगा 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर तो ये जाएगा 25 ये ऑब्जेक्टिव दिखेगा आप लोग को एग्जाम में इसलिए इसको याद रखिएगा नेक्स्ट लिखिए हाँ ऑब्जेक्टिव यही सब ऑब्जेक्टिव में क्या क्या बनता है क्वेश्चन इन्वर्स समझा दिए ना लिखिए इफ ए इज एन नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स if A is an non-singular square matrix if A is a non-singular square matrix then adjoint ब्रैकेट लीजिएगा फिर adjoint of A ऐसे adjoint ब्रैकेट लीजिएगा adjoint of A adjoint लीजिएगा फिर ब्रैकेट A और लिखिएगा पावर यहाँ पे लिखना है ऐसे मॉड ऑफ ए का पावर n माइनस 2 इंटू क्या होगा ये एडजॉइंट निकालेंगे किसका जो मैट्रिक्स एडजॉइंट निकाले थे उसी मैट्रिक्स का फिर से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं तो वो किसके बराबर होगा मॉड ऑफ ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए ये थ्योरम है इस पे क्वेश्चंस दे रहे हैं नेक्स्ट लिखिए क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए मतलब इसका थ्योरम लिखिए इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n if A is a non-singular matrix of order n if A is a non-singular matrix of order n if A is a non-singular matrix of order n हो गया देन इसका मॉड लेंगे ये मॉड आएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ ए का पावर n माइनस 1 का स्क्वायर इसको भी अभी तो बात करने का इच्छा जागृत नहीं हो रहा सामने बैठा है तो हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ कान में डालते रहता है चुगलखोर टाइप नहीं वो बात करता है हो गया ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछेगा इससे और सब एग्जाम में पूछेगा सीयूटी का हो या फिर जेई का हो देना है ना जेई किसी को नहीं सीयूटी तो देना होगा ना वही तो नेक्स्ट लिखिए जिसको देना है उसको भी उसके लिए भी जरूरत है नहीं देना है उसके लिए भी जरूरत है हाँ कुछ लिखिए इफ ए इक्वल्स टू इसको हटा दें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इफ ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है चला गया हाँ 3 0 -1 2 3 0 2 3 0 0 4 1 0 4 1 ठीक है और इसमें फाइंड करना है देन फाइंड मॉड एडजॉइंट ऑफ ये निकालना है आपको
क्या हो गया? खत्म। क्या निकालना है? मॉड एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। क्या करेंगे सबसे पहले? अभी आपका इसका फॉर्मूला बताए, क्या फॉर्मूला बताए थे? फॉर्मूला क्या बताए थे? क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए? फॉर्मूला क्या बताए थे इसका? मॉड ऑफ ए पावर। अब इसका सबसे पहले आपको मॉड ये निकालना है, तो मॉड तो निकालना पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड निकालिए इसको। निकालने बता दे, निकालो तो पुट कर दो, निकल जाएगा। इसमें पुट कर दो मॉड ए में -1 का होल स्क्वायर। आया सबका वैल्यू? 1 तो 1 का पावर भी 1 ही हो जाएगा। 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 आ जाएगा। किसी को नहीं समझ आया तो निकाल देंगे, बोलिए। आपसे नहीं होगा, बना दे। मैग्नीट्यूड निकालिए इसका, कितना होगा? मॉड ऑफ ए निकालना है तो सबसे पहले 3 को बाहर लिखेंगे, 3 को हाइड करेंगे लोअर कॉलम को, कितना हो जाएगा? 3 × 1 3 -4 × 0 तो 0। पहला में प्लस, फिर दूसरा में माइनस, फिर यहाँ पे क्या होगा? ये हाइड होगा तो 2 × 1 2, फिर -0 × 0 0, फिर लास्ट में प्लस होता है लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से -1 बाहर आएगा। फिर क्या हो जाएगा? 2 × 4 8, 3 × 0, सिंप्लीफाई कीजिए, कितना हो जाएगा? ये होगा 9 और ये आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा। गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ कहीं साइन छूटा है क्या? देखो तो एक बार। एक मिनट, कहाँ पे? इसमें? अच्छा हाँ, यहाँ पे बाहर 0 छूटा हुआ है तो 0 × सब होगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? -8 तो आ जाएगा वैल्यू 1। अब इसी 1 को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 का पावर n-1 का होल, n मतलब इसका ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कितना रो और कितना कॉलम है, तो कितना रो और कितना कॉलम है, तो ये 3 × 3 का है तो ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। 3 रो 3 कॉलम है तो ये हो जाएगा 3 -1 का होल स्क्वायर। 1 का पावर कुछ भी राइज कीजिए, क्या होगा? 1। तो ये इसका टॉपिक जैसे क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक टॉपिक इसका बचा हुआ है, ठीक है। नहीं, उसका प्रॉपर्टीज अलग से करेंगे डिटरमिनेंट का। एक और चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं,